स्वागत है दोस्तों। डर के एक और सफर में आपके भी घर के आसपास किसी ना किसी की मौत हुई होगी। किसी को डर लगता होगा, किसी को नहीं। पर आज की ये सच्ची स्टोरी सुन के आपको भी डर लगेगा। दिसंबर का महीना था। मेरा एक दोस्त जो मेरी ही गली में रहता था, एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठा था। मुझे बहुत दुख हुआ। उसे श्मशान ले गए, उसका सब क्रियाकर्म हुआ। शाम हो चुकी थी, सब अपने अपने घर गए। मैं भी अपने घर गया। मुझे अजीब सी थकान लग रही थी। मेरी मम्मी ने कहा, तू श्मशान से आया है। सबसे पहले नहाले मैंने जल्दी जल्दी नहाया और सीधा बेड पर लेट गया। मैं इस भूत प्रेत आत्मा में ज्यादा विश्वास नहीं रखता था। खाने का समय हुआ। मम्मी ने मुझे आवाज लगाई। खाने के लिए जब मैं उठा, मुझे तेज बुखार था। मैंने खाना खाया, फिर मम्मी ने मुझे दवाई दी। मैं दवाई खा के फिर से सो गया। सुबह जब उठा, बुखार तो कम हो चुका था और थकान भी कम लग रही थी। मैं नहा रहा था। मेरी नजर शीशे पर पड़ी। उसमें एक सेकंड के लिए मेरे दोस्त की परछाई दिखी, जो कल ही मर चुका था। मैंने बस पलक झपकाई। वो वहां नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। एक दोस्त अचानक चला गया तो धक्का तो लगा ही था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नाश्ता करने बैठा था तो घर में भी वही बात चल रही थी। जवान लड़का था, कैसे एक्सीडेंट में चला गया, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना मूड फ्रेश करने बाहर निकला, दोस्तों से मिला। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से वो आईने वाली बात निकल ही नहीं रही थी। दोपहर हो चुकी थी। मुझे फिर से बुखार लग रहा था। मैंने डॉक्टर के पास से दवाइयां ली और घर चला गया। घर जाते ही दवाई ली और लेट गया। मुझे फिर से थकान लग रही थी। मैंने आंखें बंद की। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त राम, जिसकी मौत हुई थी, उसका नाम राम था। उसने मुझे बाहर से आवाज लगाई। वो अक्सर मुझे बाहर से ही आवाज लगाता था। मैं भूल गया था कि राम मर चुका है। मैं भी हमेशा की तरह जाने लगा। बाहर जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे लगा शायद मेरे नींद में कान बज रहे होंगे। मैं फिर से सोने चला गया। मुझे नींद लग गई। मुझे एक सपना आया जिसमें मुझे वही सब दिख रहा था जो राम की अंतिम यात्रा में हो रहा था, कि कैसे उसकी बॉडी को अर्थी में लेटा रहे हैं, कैसे उसे श्मशान ले जा रहे हैं। पर उस सब में एक बात अजीब थी। भीड़ के बीच मुझे राम दिखा, जो अपनी ही अंतिम यात्रा को दूर से देख रहा था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और रोने लगा। मुझे भी रोना आ गया। मैं रोते रोते उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। किसी ने मुझे आवाज दी और जगा दिया। मैं उठा। मेरी आंखों में सही में आंसू थे। सामने मेरी मम्मी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? तू नींद में रो रहा था, इसलिए मैंने तुझे जगाया और तूने खाना भी नहीं खाया। मैंने सब बताया कि कैसा सपना दिखा। मम्मी ने कहा, तू ज्यादा सोच रहा होगा, अभी फ्रेश हो जा, रात के खाने का समय हो चुका है। मैं मुंह धो रहा था। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। मुझे पीछे से फिर से राम की आवाज आई। मैं बहुत डर गया। मैं खाना खाने गया। मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी थोड़ा खाया। मम्मी ने मेरे माथे पर घर के मंदिर की भभूत लगाई, गंगा जल पिलाया और कलाई पर धागा बांधा। मुझे ये सब में विश्वास नहीं था, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मरता क्या ना करता। मैं सो गया। वो रात अच्छे से बीती। मुझे कोई सपना नहीं दिखा, किसी की आवाज नहीं आई। सुबह जब उठा, सच में बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। कोई सर दर्द, कोई बुखार नहीं। पर यह शायद बड़े तूफान से पहले का सुख था। हमारे यहां पर अंतिम क्रियाकर्म का तरीका थोड़ा अलग है। जब बॉडी को जलाया जाता है, उससे ठीक तीसरे दिन को सबसे भारी माना जाता है। सुबह के समय स्पेशल नाश्ता बनाया जाता है जो मरने वाले को पसंद था, और जहां उसे जलाया होता है वहां रख कर आया जाता है। फिर रात के समय वो हर एक चीज बनाई जाती है जो उसे पसंद थी। एक भी नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। सिगरेट, शराब, जो भी वो खाता पीता था वो भी रखा जाता है। फिर एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें सब रखकर सिर्फ मर्द ही जाते हैं, उसे भी वही रखने के लिए जहां उसे जलाया गया था। वहां सब रख के उसकी अस्थियों को लाया जाता है और घर में रखा जाता है। फिर खाना खा के सारे मर्द सो जाते हैं।
उस रात सिर्फ औरतें जागती हैं। रात के 12 बजे के बाद सारी औरतें एक हांडी में कुछ रखते हैं। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या रखते हैं, बस मुझे इतना पता है वो मटका काले रंग का होता है। फिर सारी औरतें उस मटके को चौराहे पर रखने जाते हैं। उसे रखने के बाद बिना पीछे देखे वापस आते हैं। तो सुबह मुझे बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। दोपहर के 3 बजे मैं घर से निकला दोस्तों से मिलने के लिए। घर आते आते मुझे रात के 12 से ज़्यादा हो गए थे। मैं जब वापस आया तो मैंने देखा औरतें मटका लेके जा रही थी। एक और बात, मटका ले जाते टाइम कुछ भी बात नहीं करते। तो वो लोग जा रही थी, मैं साइड में हो गया। वो लोग गुजरे, फिर मैं अपने घर के अंदर गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया। फिर मैं फ्रेश हो रहा था। अचानक मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। वो दर्द इतना तेज था मुझे तुरंत उल्टी हो गई, मुझे पसीना आने लगा। मैं जाके चेयर में बैठ गया, पानी पिया, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलूं। फिर भी मैं जैसे तैसे उठा। दरवाजे पर लगातार खटखटाहट हो ही रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। मैं और परेशान हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। मैं बेड में जाके लेट गया, खुद को चादर के अंदर कर लिया। मुझे बेड के नीचे से वैसी ही आवाज़ आई जैसे कोई उसे नीचे से ठकठका रहा हो। मैं जल्दी से मंदिर की तरफ भागा, लेकिन कोई तो चीज़ थी जो मुझे वहाँ जाने से रोक रही थी। मेरे कदम मंदिर के पास ही नहीं जा पा रहे थे। मम्मी को जगाने गया, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। अब मेरी बहुत जोर से फटी। मैंने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला। सामने ही राम खड़ा था। मैं पीछे हटा। राम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरे दोस्त कैसा है तू? मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर से मंदिर की तरफ भागने की कोशिश की। इस बार पता नहीं कैसे मैं वहां चला गया। मैंने वहां जाते ही प्रार्थना करना शुरू किया। मैं भगवान का नाम जप रहा था। मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ आई। मैं बिना कुछ सोचे मंदिर रूम से बाहर गया। वहां कोई भी नहीं था। मैंने फिर से मंदिर रूम में भागने की कोशिश की, लेकिन उसका दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद हो गया। मैंने एक और बार घर वालों को ढूंढने की कोशिश की। मैं मम्मी पापा के रूम में गया। अजीब बात थी, वो लोग अपने बेड में सो रहे थे। मैं उन्हें जगाने गया। वो जाने कितनी गहरी नींद में सो रहे थे। पहले मैंने उन्हें आवाज़ दी, वो नहीं उठे। आखिर में मैंने उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश की, वो जाग ही नहीं रहे थे। तभी किचन से किसी बिल्ली की आवाज़ आई। मेरी हिम्मत ही नहीं थी वहां जाने की। फिर मुझे राम की आवाज़ आई। उसने मेरा नाम लिया। मेरा शरीर मेरे ही बस में नहीं था। मैं अपने आप किचन की तरफ जाने लगा। मैं बस मन में भगवान का नाम ले रहा था। इसके अलावा मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं जैसे ही मंदिर रूम के दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे मुंह से भगवान का नाम निकला। मैं समझ गया कि शायद मैं कुछ कर सकता हूं। मैं ठीक मंदिर रूम के दरवाजे के सामने पहुंचा। मैंने खुद को पूरी ताकत से उस दरवाजे की तरफ धकेला। मैं सीधा मंदिर रूम के अंदर गिरा। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। बॉडी में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पूरी एनर्जी निकाल लिया हो। मैंने गंगा जल लिया, उसे पिया और अपने शरीर में डाल दिया। फिर मुझे याद आया जब मम्मी ने धागा बांधा था और भभूत लगाया था, उससे मुझे आराम मिला था। मैंने माथे पर भभूत लगाई और धागा बांधा। फिर भगवान का नाम लेते हुए वहीं बाकी की वो भयानक रात गुजारी। घर वालों ने बताया कि मैं उन्हें मंदिर रूम में बेहोश मिला। मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने हॉस्पिटल बेड में जैसे ही आंखें खोली, सबसे पहले मैंने राम का चेहरा देखा, जो काफी अजीब सी स्माइल दे रहा था। मैंने चिल्लाया, मम्मी बचाओ, मम्मी मेरे पास आई। मैं राम को ही देख रहा था। वो कुछ कर नहीं रहा था, बस उस स्माइल के साथ मुझे देख रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि वो यहां भी आ गया राम, मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। वो देखो सामने कैसे खड़ा है। मम्मी ने कहा, वहां कोई नहीं है बेटा, तू 2 दिनों बाद होश में आया है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी अब मुझे भगवान और भूतों पर विश्वास हो गया है, मुझे भभूत लगाओ, धागा बांध दो, मुझे बचा लो। मम्मी ने किसी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा। राम अभी भी वैसे ही खड़ा था।
डॉक्टर आया, उसने मुझे चेक किया। उसने कहा, सब सही लग रहा है, अभी आराम करो। पर मुझे पता था कि क्या सही नहीं है। मम्मी को इन सब में विश्वास था। उन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया। राम का भूत हमेशा आसपास दिखता था, पर कुछ कर नहीं रहा था। शायद मेरे हाथ में बंधे हुए धागे की वजह से मम्मी ने उसी दिन एक भूत भगाने वाले को हॉस्पिटल में बुलाया। डॉक्टर ने उसे मुझसे मिलने दिया, लेकिन कोई भी तंत्र या कुछ भी करने से मना कर दिया। बाबा मेरे पास आए। उन्होंने कहा, वो दिखता है ना तुझे? मैंने कहा, हाँ बाबा। मेरी मदद करो, बाबा ने कहा। तू पहले से ही सुरक्षित है, तेरे हाथ में बंधे धागे की वजह से। लेकिन मैं अभी कुछ करता हूं। बाबा ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, आंखें बंद करो और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मुझे बहुत तेज आवाजें आ रही थी। फिर बाबा ने कहा, अब वो तुम्हें नहीं दिखेगा, पर वो वहीं है। जब तक तुम्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल जाती, तब तक ध्यान रखना होगा। वो तुम्हें महसूस कराते रहेगा अपनी मौजूदगी। वो हर कोशिश करेगा तुम्हें अपने साथ ले जाने की। फिर बाबा चले गए। अब मुझे राम दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी मेरे लिए खाना निकाल रही थी कि अचानक सलाइन हिलने लगी। मैं और मम्मी उसे देख ही रहे थे। तभी वो ब्लास्ट कर गई। उसके छींटे सारे खाने पर गिरे। मम्मी गुस्से से बोली, क्या चाहिए तुझे? मेरे बेटे से सब शांत था, कोई हलचल नहीं। मम्मी मेरी तरफ मुड़ी, तभी पंखा जमीन पर गिरा। मम्मी और मैं बहुत डर गए। एक दिन और रुकना था। हॉस्पिटल में पूरी रात हमने जाग के गुजारी। सारी रात कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी बेड के नीचे कोई नहीं होता, फिर भी नीचे से राम बेड को खटखटाता। कभी मेरे फोन में राम का फोन आता, कभी वॉशरूम के अंदर से किसी के रोने की आवाजें आती। हॉस्पिटल स्टाफ में भी डर का माहौल था। लेकिन दूसरे दिन मेरे घर वालों ने जल्दी डिस्चार्ज करवा लिया। हम हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे, ऑटो किया और घर के लिए निकले। थोड़ी दूर पहुंचे ही थे, एक कार ने हमारे ऑटो को टक्कर मार दिया। गनीमत से सिर्फ ओ ऑटो ड्राइवर को ही मामूली चोट आई, बाकी हम सेफ थे। हम घर पहुंचे। पापा ने बाबा को पहले ही बता दिया था। वो पहले ही घर पहुंच चुके थे। सब घर के अंदर गए। बाबा जल्दी से सब रेडी कर रहे थे। उसी बीच मुझे घर में अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी। दोपहर का समय था। बाबा ने कहा, उस पर ध्यान मत देना। बाबा ने प्रक्रिया शुरू की। मुझे एक सुरक्षा घेरे में बैठा दिया। फिर मंत्र बोलने लगे। किचन से बर्तन पटकने की आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे बाबा मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे किचन से और अजीब आवाजें आ रही थी और वो बढ़ते ही जा रही थी। बाबा ने कहा, सिर्फ अभी मैंने उसे किचन में रोका है। वहां से आग निकलने लगी। हम सब डर गए। बाबा ने एक खास सफेद रंग का पत्थर निकाला, उसे जमीन पर एक काले कपड़े के ऊपर रखा। फिर बाबा ने किचन के दरवाजे के पास जाकर कुछ किया। वहां से तेज हवा का झोंका आया। बाबा उस पत्थर पर कुछ करने लगे। एक सफेद धुआं उस पत्थर के छोटे सुराख से अंदर गया। पत्थर के अंदर काले रंग की आकृति दिखने लगी। बाबा ने उसे उसी काले कपड़े से बांधकर अपने पास रख लिया। बाबा ने कहा, ये तो पता नहीं ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, पर अब ये वापस कभी नहीं आएगा। मैं इसे इसके लोक भेज दूंगा। फिर वो चले गए। मेरी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मुझे इतना समझ में आ गया था कि इन चीजों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और स्टोरीज लैब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।